अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। इसको पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट। ये बात तो आपको मालूम है कि सब्जेक्ट क्या होता है? जुमले में जो काम करने वाला होता है। वर्ब क्या होता है? जुमले में जो काम हो रहा होता है उसे कहा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिस चीज पर काम किया जा रहा हो। ठीक है। अब जब मैंने टेंस की डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको उसमें ये बात बताई थी कि टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन। टेंस जो है वो एक्शन की टाइमिंग को शो करता है, ये बताया था। अब एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में अगर एक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो कंप्लीटेड एक्शन हो, मतलब मुकम्मल काम। जब कोई काम मुकम्मल हो जाए उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस किया था, एंड आई टोल्ड यू इन दैट क्लास कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम रूटीन की बात करते हैं, हैबिट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं और रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं। रिपीटेड एक्शंस की, वो एक्शन जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो एक्शन जो हम करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। लेकिन वो एक्शन जो कंप्लीट हो जाए, वो एक्शन जो मुकम्मल हो जाए, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने खाना खा लिया, खाना खाने का काम मुकम्मल हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, पास्ट इंडेफिनिट। हम इंग्लिश सीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने इंग्लिश सीखी, पास्ट इंडेफिनिट। वो तुम्हें बुलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसने तुम्हें बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट, एक्शन कंप्लीट। मैंने दावत दी, मैंने हिम्मत की, हमने सुलह कर ली। ऐसे तमाम जुमले जिसमें हम एक्शन की कंप्लीशन यानी कि कंप्लीटेड एक्शंस की बात हो, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। किससे बनते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट देन एक्सेट्रा। अच्छा, हमारे पास टोटल 12 टेंसेज है, जिसमें से हमने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है। पास्ट इंडेफिनिट वो वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब तक तो आपको बेस फॉर्म पता होगी, जैसे गो का मतलब होता है जाना, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को सीखने के लिए आपने हर वर्ब का सेकंड फॉर्म याद करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है। जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। थिंक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? थॉट। बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बॉट। वीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेप्ट। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। ट्राई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ट्राइड। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी वर्ब्स होते हैं, उन वर्ब की सेकंड फॉर्म्स होती है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो आप लोगों ने सेकंड फॉर्म को याद करना होगा, उसकी लिस्ट में आपके साथ शेयर कर लूंगा। सही है? जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है ना, गो, ईट, थिंक, बाय, स्पीक, हर एक वर्ब का एक सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। ठीक है? लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपको तमाम वर्ब के सेकंड फॉर्म याद होने चाहिए, आसान होते हैं। इससे फिर कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। सही है? ज्यादातर इसमें जो होते हैं ईडी लग जाता है, जैसे ट्राई, ट्राइड, रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। एड, एडेड, फ्ली, फ्लीड, मतलब ईडी लग जाता है सेकंड फॉर्म में। ठीक है जी। और जो इरेगुलर होते हैं वो गो, वेंट, ईट, एट, थिंक, थॉट, वो मतलब फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ही चेंज होते हैं, मतलब तकरीबन चेंज होते हैं।
लेकिन जो रेगुलर होते हैं उसमें सिर्फ ईडी का इजाफा हो जाता है। चलें जी, ये इट्स नॉट अ बिग इशू, वो तो आपको लिस्ट दे देंगे, आपको पता होगा कि भाई ये वर्ब है, इनकी सेकंड फॉर्म ये है, ये आप याद कर लें, आप पास्ट इंडेफिनिट का जुमला बना देंगे। बस आपको ये बात याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट इज द ओनली टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वर्ब की। ठीक है जी। तो जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। अब जाने को क्या बोलते हैं, गो, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। आई वेंट, और ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल ही है, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। हमने दावत दे दी, हमने दावत, चलो ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, हमने उन्हें दावत दे दी, हमने उन्हें दावत दी। सो सब्जेक्ट क्या है, दावत देने वाला हम, दावत देने वाले हम है, वी इनवाइटेड देम। दावत देने को इनवाइट कहते हैं, दावत दी, इनवाइटेड, वी इनवाइटेड देम। बाय बॉट, उसने मोबाइल खरीदा, उसने मोबाइल खरीदा। ही बॉट सेल फोन। समझ में आई बात? तो ऐसे तमाम जुमले जिसमें एक्शन, कंप्लीटेड एक्शंस की बात होगी, यानी कि वो काम जो मुकम्मल हो गए उनकी बात होगी, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जैसे मैं गया, आई वेंट, मैंने खाया, आई एट, उसने खाया, शी एट, उसने सोचा, ही थॉट, मैंने खरीदा, आई बॉट, हम रोए, वी वेप्ट, हमने किया, वी डिड, हम खेले, वी प्लेड, हमने कोशिश की, वी ट्राइड। ऑब्जेक्ट लगा दो भी। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट, मैंने बिरयानी खाई, आई एट स्पाइसी राइस, आई एट बिरयानी, मैंने इस मसले के बारे में सोचा, आई थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम, मैंने लैपटॉप खरीदा या उसने लैपटॉप खरीदा, ही बॉट अ लैपटॉप, वो रोई, शी वेप्ट, उसने किया, ही डिड, उसने कोशिश की, ही ट्राइड, उसने अपनी पूरी कोशिश की, ही ट्राइड हिज बेस्ट, हमने क्रिकेट खेली, वी प्लेड क्रिकेट। सही है? क्लियर? तो ये है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम वो टेंस है जिसमें हम कंप्लीटेड एक्शंस की बात करते हैं, यानी वो काम जो मुकम्मल हो जाए। सर शाहिद ने क्लास ली, सर शाहिद टुक क्लास, टेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, टुक क्लास। खान ने पूछा, खान आस्क्ड। क्लियर? अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनता है? मतलब मैं स्कूल गया, मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, मैंने नहीं खरीदा, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं किया, तुमने कोशिश नहीं की, तुमने पूछा नहीं, तुमने दिया नहीं, तुमने मेहनत नहीं की। तो ये नेगेटिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए आप डिड नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? डिड नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? डिड नॉट। लेकिन अब नेगेटिव में जब आप डिड नॉट लगा दोगे, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म लगाओगे। अब सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे। नेगेटिव में जब डिड नॉट लग जाए तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे लगाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव जुमले बनाओगे, मतलब जिसमें नेगेटिविटी नहीं है, जैसे मैं गया, आई वेंट, फिर सेकंड फॉर्म लगाओगे। ये आपको नोट करनी है चीज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे हमने कोशिश
नहीं की, हमने कोशिश नहीं की. So what is subject in this sentence? The subject is we. We did not try. We did not try. हमने कोशिश नहीं की, हमने पूछा नहीं, हमने पूछा नहीं, हमने पूछा नहीं आपके बारे में, या हमने आपके बारे में नहीं पूछा, हमने आपके बारे में नहीं पूछा. So we did not ask about you. We did not ask about you. हमने आपके बारे में नहीं पूछा. तुम नहीं गए, you did not go. तुमने नहीं किया, you did not do. तुमने नहीं खेला, you did not play. तुमने नहीं जाना, you did not know. So when you make negative of any past indefinite, you use did not after subject and use base form of the verb in negative sentence of past indefinite. जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसमें आप जब डिड नॉट लगा लेते हो तो फिर आप बेस फॉर्म लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे. लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव जुमले बनाएंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे. एंड पास्ट इंडेफिनिट इज द ओनली टेंस which use second form of the verb but only in positive. Fine. अब हम इसका जो तीसरा नेगेटिव के बाद क्वेश्चन, इसके सवालात, इसके क्वेश्चन. अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे कोई कुछ भी नहीं है कि आप सब्जेक्ट ही शी इट आ जाए तो आप SES लगाओगे. वो सिर्फ किस में होता है? वो कंडीशन से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है. ठीक है बेटा. अब इसके क्वेश्चन, पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन क्या होते हैं? क्या तुम गए? क्या तुमने पूछा? क्या तुमने खाया? क्या आपने पूछा? क्या आप समझे? क्या आपने खरीदा? क्या आप रोए? क्या आप खेले? क्या आपने कोशिश की? क्या आपने सोचा? क्या आपने मेहनत की? क्या आपने क्लास ली? When you ask about completed action, ऐसे मतलब पास्ट इंडेफिनिट के जुमले कैसे बनेंगे? जब आप कंप्लीटेड एक्शन के बारे में सवाल करो. जैसे, क्या आपने समर वेकेशन का काम किया? क्या आपने समर वेकेशन, मतलब मैं एक्शन की कंप्लीशन का पूछ रहा हूं. क्या आप मार्केट गई? क्या आपने जुमले बनाए? क्या आपने प्रैक्टिस की? सो दीज ऑल सेंटेंसेस आर मेड इन द पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन फॉर्म. इसमें बनते हैं. सही है. तो ये स्टार्ट कहां से होगा? ये डिड से शुरू होगा. किससे होगा? डिड. डिड के बाद लगेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ETC प्लस क्वेश्चन मार्क. सवाल में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा. सही है. आसान सा. जैसे क्या आप स्कूल गए? क्या आप स्कूल गए? क्वेश्चन मार्क. डिड लगेगा ना शुरू में. डिड यू गो स्कूल? डिड यू गो स्कूल? क्या उसने तुम्हें दावत दी? क्या उसने तुम्हें दावत दी? क्या डिड, दावत देने वाला कौन है? वो. डिड ही इनवाइट यू? डिड ही इनवाइट यू? आसान से स्टार्ट करो स्ट्रक्चर. गो है ना. डिड यू गो? क्या तुम गए? डिड यू थिंक? क्या तुमने सोचा? डिड यू ईट? क्या तुमने खाया? डिड यू बाय? क्या तुमने खरीदा? डिड यू वीप? क्या तुम रोए? डिड यू डू? क्या तुमने किया? डिड यू प्ले? क्या तुमने खेला? डिड यू ट्राई? क्या तुमने कोशिश की? फाइन. फिर अगर आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहो, डिड यू गो मार्केट? क्या तुम मार्केट गए? डिड यू ईट फूड? क्या तुमने खाना खाया? डिड यू थिंक अबाउट मी? क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? डिड यू बाय द लैपटॉप? क्या तुमने लैपटॉप खरीदा? डिड यू वीप लास्ट नाइट? क्या तुम कल रात रोई? डिड यू डू माई जॉब और माई वर्क? क्या तुमने मेरा काम किया? डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या तुमने क्रिकेट खेली? डिड यू ट्राई योर लेवल बेस्ट? क्या तुमने अपनी बेहतरीन कोशिश की? दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट.
सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, एक चीज आपने याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट के जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो उसमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, लेकिन जब आप उसके नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब आप इसके क्वेश्चंस बनाओगे तो भी सवाल डिड से शुरू होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। होप यू गॉट। कोई सवाल? चलें इसकी प्रैक्टिस करें और हर एक के 5-5 जुमले बनाएं। शाबाश।